जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। हर इंसान का अपना एक व्यवहार होता है। व्यवहार क्यों बदलता है इंसान? कई बार संगत का असर। कहते हैं एक रेडी वाला संतरे बेच रहा था। बाबूजी अच्छे संग तरे, बाबूजी अच्छे संग तरे। हर किसी ने तो उसको संग तरे समझा, लेकिन एक व्यक्ति वहां जा रहा था, उसको वहीं से ज्ञान मिल गया। बाबूजी अच्छे संग तरे। अच्छों की संगत मिलेगी तो इंसान को आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा, और संगत का असर गलत मिल गया तो हमें नुकसानदायक भी हो जाता है। इसके लिए कहते हैं एक बार एक मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद वहां ठाकुर जी की मूर्त विराजमान की गई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, सारा यज्ञ हुआ। उसके बाद भक्तों ने डिमांड की कि दीवार खाली रखी, यहां भी कुछ ना कुछ तस्वीर या श्लोक या अच्छी बातें लिखी जाए। मन में ठीक है, जो कृष्ण जी का मंदिर बना है तो कृष्ण जी की मूर्त यहां पर चाहिए। बैठ के सलाह की, कृष्ण जी ने किस प्रकार कंस का वध किया था, उसकी लीला को दर्शाया जाए। कारीगर को बुलाया गया, पेंटर को, जो अच्छी पेंटिंग करता था। उसे कहा गया कि यहां पर कृष्ण जी और कंस की तस्वीर का इस प्रकार से विलोचन करो कि दोनों का रूप अलग अलग दिखे और उनके अंदर जो इनके संस्कार हैं, जो व्यवहार है वो झलके उनके अंदर। ऐसा सोचने पर उस कलाकार ने कहा, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जिसके अंदर मुझे कृष्ण की मूर्त झलक दिखे, उसको देख के मैं वो स्वरूप बनाऊंगा। ठीक है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन लगे। एक दिन एक बच्चा, ऐसा गोल मटोल बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा दिखा। सबको जचा वाकई है जिसकी जो मूर्त है कृष्ण को भाने वाली है, कृष्ण को लुभाने वाली है। वो बच्चा दिखाया गया, कलाकार को बहुत अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल वाकई जो एक भाव में चाहता था वो भाव इस बच्चे के अंदर है। उस बच्चे को बिठाया गया, समय लगा। बहुत अच्छी पेंटिंग कृष्ण जी की, ऐसी जैसे मुंह बोलती पेंटिंग, वो तो बन गई। अब बोले कंस की मूर्ति बनानी है साथ। उसके लिए भी कहा गया कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके, क्योंकि कहते हैं इंसान के चेहरे से झलकता है उसका व्यवहार। एक होता है बड़े शांत वातावरण से चला आ रहा है, भाई जी राम राम, राम राम बेटा, राम राम, खुश रहे बेटा, आनंद रहे, अंत बाद शीश निकलती है। एक व्यक्ति जा रहा है सामने, कोई टेढ़ी निगाह देख ली, खाएगा के, तो व्यवहार के संस्कार का वहां पता लग जाता है इंसान का। अब उसे कहा गया मुझे ऐसा बच्चा भी चाहिए जिसके अंदर ऐसा रूप झलके कि कंस का एक इशारा मुझे मिले तो मैं ऐसा बनाऊं। ठीक है, ढूंढते रहे। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, कुछ साल बीत गए, लेकिन ऐसा चेहरा जो चाहता था नहीं मिला। बहुत तलाश की, समय बीतता जा रहा है। उस मंदिर की उस दीवार के ऊपर कृष्ण जी की तो मूर्त विराजमान है, लेकिन एक हिस्सा खाली रखा हुआ है। सबकी आंखों में खटकता है। कैसे? जन्माष्टमी का दिन था, वहां पर विचार किया गया कुछ तो ऐसा करो, स्थान को भरो। इतने मंदिर के अंदर एक व्यक्ति प्रवेश किया। उसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि डरावनी शक्ल है इसकी, इसके ना जाने कैसे होंगे संस्कार, लेकिन ये है कंस की जो मुझे मूर्त चाहिए वो इसके अंदर दिख रही है मुझे। कहा गया वहां के मंदिर के पुजारी को, वहां के जो साथी थे उनको, ये चेहरा मुझे दिख रहा है, अगर ये कुछ दिन मुझे दे दे अपना समय तो मैं इसको देख के कंस की वो मूर्त जो खाना खा ली है भर सकता हूं इसको मैं। ठीक है, उससे आग्रह किया गया, कहां जा रहे हो? 2-4 दिन रुक जाओ हमारे पास यहाँ।
हमारे कार्य अधूरा है वो पूरा करना है। ठीक है, मंदिर का कार्य पूरा करना है तो समझिए ठीक है, जितना चाहिए मैं आपके साथ विराजमान हूं यहाँ पर। उस कलाकार ने उसके सामने बिठा के जब मूर्त बनाई, वाकई एक जो कंस का चेहरा बोलना चाहिए मुझसे, बहुत प्यारी तस्वीर बनी। आज वो खाना भर गया से खुशी का माहौल था, सारा प्रसाद बनाया गया, भंडारा किया गया, यज्ञ किया गया, सारा एक खुशी का मौका कैश किया गया। उसे कैश करके आज जब वो अपने दिल की बात कहने लगा, अरे वाह रे, कृष्ण का रूप दिखाने के लिए मुझे पहले दिन ही दिखा दिया था, और कंस का रूप दिखाने के लिए मेरे को आज तूने 15 साल इंतजार करवाया। इतनी बात बोल रहे थे तो सामने वो व्यक्ति जिसकी मूर्त देख के कंस का रूप बनाया गया था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, मन उसका उदास हो गया उसी समय। बोले भाई तेरे क्या हो गया आज? तेरी वजह से आज मेरा खाना भरा गया है। मंदिर की एक दीवार अधूरी थी, दूसरी पूरी करने के लिए तेरा मुझे साथ मिला, तेरी वजह से दीवार भरी गई, तो खुशी का पल है। किस्मत समझ अपने आप को, तेरी वजह से आज मेरा खाना भरा गया। वो कहता नहीं, मैं इस वजह से नहीं रो रहा, मेरी आंखों में जो आंसू है, मेरे अंदर शर्मिंदगी का ये देखते हो कि आपने 15 साल पहले जिस बच्चे को बिठा के यहां पर कृष्ण की मूर्त बनाई थी, वो भी मैं ही था। सबके चेहरे बाबा को एकदम शांत हो गए, इसके देख के हैरान। उसके बोले ये कैसे हुआ? बोला उस दिन आपने यहां मुझे बिठा के कृष्ण की जब मूर्त बनाई थी, इतना मैं अपना गदगद हो गया, इतना प्रफुल्लित कि मेरे को देख के एक ये रूप बनाया गया है। लेकिन यहां से जाने के बाद मुझे ऐसी संगत मिली, मुझे जो मेरे साथी मिले, उन्होंने मेरा जीना दुभर कर दिया। मुझे कौन सी ऐसी ऐब की वो नहीं है जो उसने मुझे ना दी हो। हर प्रकार का ऐब मेरे अंदर उस संगत की वजह से आया कि आज देखो कृष्ण का रूप भी मेरी वजह से बना, तो कंस का रूप भी मेरी वजह से बना। इसके लिए अगर मैंने उस समय ऐसी संगत ना पकड़ी होती, ये खाना चाहे खाली पड़ा रहता, कम से कम जीवन तो मेरा सुधरता। जीवन के अंदर हम अपने आसपास देख के चलें कि मेरे अड़ोस पड़ोस से कौन से, कहते हैं आज की तारीख में कई बार मकान देखने जाते हैं, किसी नया मकान लेना हो, सबसे पहले अड़ोस पड़ोस देखते हैं, अड़ोस पड़ोस कैसा है। कोई ऐसे छित्ते लोग तो नहीं है कि सारे मुझे झगड़ा करते रहे। अच्छे लोग हैं, संस्कार लोग हैं, 10 देर फालतू देख लेंगे उसको कि मेरे बच्चों को संस्कार मिलेंगे, बच्चों को प्यार मिलेगा, मुझे संस्कार मिलेगा इसके लिए। तो इसीलिए कहते हैं बाबूजी अच्छे संग करे, अच्छी संगत का एक प्यार लेके चले। और कई बार तो ऐसे व्यक्ति भी देखे, संगत तो अच्छी होती है, लेकिन कई बार अपने अंदर एक मैं का बूटा लेके, मैं तो बहुत अपने आप में, क्योंकि कोई भी इंसान पूरा कभी नहीं होता। ये कि मैं सिद्ध बन गया हूं, सारा ज्ञान मुझको मिल गया, नहीं। जिंदगी आखिर पड़ाव पे, आखिर सांस तक आते आते भी उसे कुछ सीखने को मिलता है, तो सीखने की कोशिश करता है इसके लिए। लेकिन कईयों के अंदर अहम का बूटा ऐसा आता है, सामने उसके पास ज्ञान की 10 किताबें पड़ी होती हैं, लेकिन उनको हटाता नहीं। मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे को क्या जरूरत है इन चीजों की। अपनी मैं को मार के चले इसके लिए। जिंदगी हर एक लम्हा जो हम चाहते हैं जिंदगी के अंदर खुशहाली का, वो हमें मिलेगा इसी के लिए। लेकिन कभी भी ऐसी सोबत आ जाए, क्योंकि हर किसी को पता होता है जो जिसके साथ बैठा हूं उसका व्यवहार कैसा है, संस्कार कैसे हैं। जो आपसे जी अदब से बोल रहा है, भाई जी कैसे हो कैसे हो, मैं कुछ खाना खा रहा है तो पहले आपको खिला रहा है, तब जो एक संस्कार बोलते हैं। एक होता है छीन के खाना, कड़वे बोलना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना। तो कोशिश करें ऐसे अपशब्दों वाले प्राणी से दूर रह के चले, क्योंकि आगे जिंदगी हमने खुद अपनी बितानी है। थोड़ी देर का साथ मिलता है, लेकिन ना जाने हमें किस रूप में जीवन को प्रताड़ित करने के लिए हमें एक ऐसा एक खड्डा खोद के चला जाता है, जिसे हम दूर रहना चाहिए इसके लिए। बाकी ये बात दूसरी, हम अपनी जिंदगी में धन कमाते हैं, क्या वो एक उचित धन है? हमारी मेहनत का धन है, हमारे अच्छे कर्म का धन है, या किसी छल कपट से हमने छीन कर बनाया है? जीवन के अंदर हमने बड़े बड़े धन्ना सेठ देखे, यहां तक कि सिकंदर भी जब दुनिया में आया, सारी दुनिया फतेह कर ली। जिस समय उसे जाने की बारी आई, सारे वैद्य जितने थे आके उसको इलाज करने लगे, लेकिन सब ने हाथ खड़े किए, भाई इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में जितना था हमने कर लिया, अब प्रभु की मर्जी इसके लिए। जब अंतिम सांस लेने से उसने 2 मिनट पहले जो शब्द कहे थे, ठीक है जब आप कुछ नहीं कर सकते, इतनी दौलत मैंने इकट्ठी की, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक है
मेरी मरने के बाद जब अर्थी निकालना तो 3 काम जरूर करना। सबसे पहले जितने वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, हकीम हैं, जिनको मुझे नाज था, जिनको कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे मरने नहीं देंगे, उन्हीं को मेरी अर्थी उठाने का मौका देना, ताकि दुनिया देखे कितने बड़े वैद्य डॉक्टर इसको उठा के ले जा रहे, इसका इनके हाथ में कुछ नहीं था। दूसरा, जितनी दौलत मैंने इकट्ठी की है, दुनिया को तरसा के, रुला के, तड़पा के, ये सोच के कि ये दौलत मेरे बहुत काम आएगी, आज दौलत का मैं कुछ नहीं कर पा रहा इसके लिए, तो पूरे रास्ते उस सारी दौलत को बिखेरते चले जाना, ये दौलत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तीसरा, मेरे जब अर्थी उठे, दोनों हाथ बाहर निकाल देना खाली करके, जैसे दिखाने के लिए दुनिया दिखे सिकंदर आया था, इसने क्या क्या इकट्ठा नहीं किया, लेकिन जा रहा है तो उसके दोनों हाथ खाली है, कुछ लेके नहीं जा रहा, कि ना कफन में जेब होती है, ना दिल में कोई अरमान रहते हैं, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। इसके लिए जीवन में अंदर एक नेक कमाई करके चले, क्योंकि जब कोई इंसान एक गलत काम करता है, गलत कमाई करता है, अंदर आत्मा तो बोलती है उसकी, मैंने क्या कमाया, कैसे किया, किससे छल किया, कपट किया, अंतर आत्मा बोलती है। इसके लिए जीवन का उसका एक एक पल दूभर होता है, उसके बाद भी ना जाने वो पैसा हमारे सही काम आएगा या नहीं आएगा। गलत पैसा कमाया, ना जाने किसी बीमारी में जाएगा, किसी कोर्ट केस में जाएगा, पुलिस के हत्थे जाएगा। इससे अच्छा नेक कमाई करके चले, जीवन का आनंद लेके चले। इसके लिए आज के लिए इतना ही, अगले पे गुरु महाराज। बोलो गुरु महाराज। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मों वाला। बाबा तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए